भौतिक सुख, समृद्धि, आपकी मैरिटल लाइफ, आपका सेक्सुअल लाइफ, आपका लाइफ पार्टनर, आपका स्पाउस, इन सब के जो डोमेन हैं वो वीनस के पास हैं। और वीनस जो हैं वो कलयुग में आपका कैश भी हैं, आपके संसारिक सुखों के साथ साथ जिस तरह की आप लग्जरियस लाइफ आजकल हर इंसान जीना चाहता है, वो भी जो डोमेन है वो वीनस के पास है। अगर वीनस बर्थ चार्ट में स्ट्रॉन्ग हो तो आदमी को हर एक तरह की लग्जरियस लाइफ मिलती है, एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिलता है, मैरिटल लाइफ बड़ी सक्सेसफुल रहती है और कामयाबी उसके कदम चूमती है। दोस्तों, वीनस जो है वो 2 मार्च 2025 से लेकर 12 अप्रैल 2025 तक रेट्रोग्रेड होने जा रहे हैं। बड़ी बात यह है कि वीनस ऑलरेडी अपनी एग्जाल्टेड साइन यानी कि पाइसिस में गोचर कर रहे हैं और पाइसिस में ही वीनस जो है वो रेट्रोग्रेड हो रहे हैं, यानी एग्जाल्टेड साइन उच्च राशि में वक्री शुक्र। इसके क्या प्रभाव रहेंगे मैं अपने इस वीडियो में आज आपको बताऊंगा। हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, दिस इज अमित कपूर। दोस्तों, आज मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं रेट्रोग्रेड वीनस इन पाइसिस फ्रॉम 2 मार्च 2025 ऑनवर्ड्स टू 12 अप्रैल 2025। जैसे कि मैं अपने नए व्यूवर्स को बता दूं, मेरी प्रेडिक्शंस आपके असेंडेंस के बेस पर हैं। आपके सन साइन, आपके मून साइन से मेरी प्रेडिक्शन का कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ अपने असेंडेंस साइन को अपने माइंड में रखें, मेरे वीडियोस को सुने। यू विल डेफिनेटली गेट सम इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू वीनस रेट्रोग्रेड इन पाइसिस। सो लेट्स टॉक अबाउट एरिस असेंडेंस यानी कि मेष लगन। मेष लगन आपके लिए जो वीनस है वो 2nd और 7th हाउस के लॉर्ड हैं। मार्केश हैं आपके लिए वीनस। अगर देखा जाए आपके लगन लॉर्ड के साथ वीनस के ताल्लुकात ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। 12th हाउस में वीनस का गोचर हो रहा है। 2 मार्च से 12 अप्रैल के बीच में वीनस यहाँ पे रेट्रोग्रेड हो जाएंगे। मिक्स फ्रूट यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले मैं नेगेटिव बातें आपके साथ शेयर करूंगा, उसके बाद पॉजिटिविटी को शेयर करूंगा। नेगेटिव ये होगा कि आपके एक्सपेंडिचर्स बढ़ेंगे, कोई लीगल मैटर्स आपके ऊपर पड़ सकता है, आपको छोटा मोटा हेल्थ डिजीज़ हो सकता है, खास करके स्किन रिलेटेड ट्रबल आपको हो सकती है, मेंटल स्ट्रेस एग्जाइटी का सामना आपको करना पड़ेगा, व्हीकल केयरफुली चलाएं, एक्सीडेंट हो सकता है, लीगल मैटर्स में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं, या कोई आपको चीट कर सकता है या कोई आपको धोखा दे सकता है। खास करके ऑपोजिट जेंडर से आपने बच के चलना है। ये तो था नेगेटिव। पॉजिटिव क्या है? ऐशो आराम की चीज़ों पे, लग्जरी पे आप पैसा खर्च करेंगे। घर को रेनोवेट करवा सकते हैं या घर के लिए कुछ लग्जरियस आइटम बाय कर सकते हैं, गोल्ड सिल्वर डायमंड आप बाय कर सकते हैं। अनएक्सपेक्टेड गेन्स भी साथ में यहाँ पर आपको होंगे। अगर आप विदेश में रहते हैं तो, फॉरेन किसी कंपनी में जॉब करते हैं तो प्रमोशन इंक्रीमेंट भी आपका हो सकता है। जब भी कोई प्लैनेट रेट्रोग्रेड होता है या डेबिलिटेटेड होता है या कंबस्ट होता है, ऐसा नहीं होता कि वो 100% ही नेगेटिव हो जाता है। उसके मिक्स रिजल्ट मिलते हैं और वो किस हाउस में रेट्रोग्रेड हो रहा है ये भी डिपेंड करता है। अब काल पुरुष की कुंडली में शुक्र को 12th हाउस बड़ा ही प्रिय है, बहुत शुक्र कंफर्टेबल रहते हैं 12th हाउस में। तो एरिस असेंडेंस के लिए मिक्स फ्रूट यहाँ पर देखने को मिलेंगे। पॉजिटिविटी ये भी रहेगी कि आपका लव अफेयर स्टार्ट हो सकता है, आपका लॉस्ट लव आपकी ज़िंदगी में वापस आ सकता है। आप अपने लवर के साथ एक क्वालिटी टाइम यहाँ पे स्पेंड करने वाले हैं क्योंकि वीनस रेट्रोग्रेड होंगे आपके 12th हाउस में। और ये भी हो सकता है गर्लफ्रेंड पे या अपने लवर पे आप पैसा खर्च करें, ज़रूरत से ज़्यादा पैसा खर्च कर दें, वो थोड़ा सा आपने केयरफुल होकर चलना है। अब बात करते हैं टॉरस असेंडेंस की। टॉरस आपके लिए लगन के लॉर्ड है। बहुत ही प्लस पॉइंट आपके लिए ये है कि 11th हाउस में रेट्रोग्रेड हो रहे हैं। 11th हाउस में कोई भी प्लैनेट रेट्रोग्रेड हो, डेबिलिटेटेड हो, कंबस्ट हो, हमेशा अच्छे रिजल्ट्स देता है। सो 2 मार्च 2025 ऑनवर्ड्स टू 12 अप्रैल 2025 वीनस ट्रांजिट इन योर 11th हाउस इन रेट्रोग्रेड मोशन विच विल बी अ गेम चेंजर टाइम फॉर यू। अगर आप जॉब स्विच ऑफ करना चाहते हैं तो इस समय में आप जॉब स्विच ऑफ कर सकते हैं। अनएक्सपेक्टेड मॉनेटरी गेन्स होंगे, जुआ सट्टा लॉटरी से बेनिफिट होगा, स्टॉक मार्केट से बेनिफिट होगा, फ्रेंड सर्कल से बेनिफिट होगा, वेल विशर्स आपको सपोर्ट करेंगे, आपके दोस्त आपको सपोर्ट करेंगे। थिंग्स विल टर्न एज पर योर एक्सपेक्टेशंस, यू विल एंजॉय कंफर्ट्स एंड रिसोर्सेज। दिस विल बी अ गेम चेंजर टाइम फॉर यू। कैश फ्लो विल मेक यू हैप्पी, योर सेविंग्स विल राइज, योर बैंक बैलेंस विद फुल ऑफ मनी एंड यू विल एंजॉय ऑल अराउंड सक्सेस। क्योंकि लगन के लॉर्ड हैं, रेट्रोग्रेड हो रहे हैं, थोड़ा स्लो डाउन करेंगे, लेकिन 11th हाउस में हो रहे हैं इसलिए स्लो डाउन नहीं करेंगे। आय के संसाधनों में वृद्धि होगी, मल्टीपल सोर्स से आपको गेन्स मिलेंगे। लव लाइफ आपकी यहाँ पे स्टार्ट होगी, लवर आपको सपोर्ट करेगा या आप अपने लवर को सपोर्ट करोगे। थिंग्स विल बी ऑन बेटर साइड एंड यू विल एंजॉय वेरी पॉजिटिव टाइम विद योर लव्ड वन। अगर आप मैरिड हैं तो आपके स्पाउस आपको सपोर्ट करेंगे या स्पाउस के साथ अंडरस्टैंडिंग आपकी जबरदस्त रहने वाली है। शुक्र आपके 11th
हाउस में वक्री होंगे, पंचम दृष्टि से 5th हाउस पे देखेंगे। जो लोग सिंगल हैं उनका कोई अफेयर स्टार्ट हो सकता है, या ऑलरेडी अफेयर है तो उनका रिश्ता पक्का हो सकता है, एंगेजमेंट हो सकती है या शादी हो सकती है। हायर अथॉरिटी से टॉरस आपको सपोर्ट मिलेगी, अनएक्सपेक्टेड गेन्स होंगे और कोई लोन आपको यहाँ पे मिल सकता है। अब बात करते हैं जेमिनी असेंडेंस की। जेमिनी 5th हाउस और 12th हाउस की लॉर्डशिप जो है वो वीनस के पास है। कर्म स्थान 10th हाउस में वीनस रेट्रोग्रेड होने जा रहे हैं, तो आपके लिए भी मिक्स फ्रूट लेकर आएंगे। सबसे पहले बात करूंगा नेगेटिव चीज़ों की। अगर कोई बिजनेस की डील बनाने जा रहे हैं वो 2 मार्च से पहले बना लें या 12 अप्रैल के बाद बनाएं। अगर 2 मार्च के बाद आपको डील बनाने की ज़रूरत है, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की ज़रूरत है, तो एक्सपर्ट्स की एडवाइस लेके ही कॉन्ट्रैक्ट साइन करें। जल्दबाजी बिल्कुल आपने अपने बिजनेस में नहीं दिखानी। कोई भी बिजनेस का स्टेप आपने जल्दबाजी में नहीं उठाना, नहीं तो खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। अगर आप जॉब में हैं तो आपको बहुत हार्ड वर्क और एफर्ट्स करने पड़ेंगे, तो जाके स्मार्ट गेन्स आपको होंगे और मार्केट से बड़ा बिजनेस निकालने में आप कामयाब हो जाएंगे। स्टॉक मार्केट में डील करते हैं तो थोड़ा स्लो डाउन 12 अप्रैल तक चलेगा। इनकम और रिटर्न्स आपकी एक्सपेक्टेशन से के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगी, सो अनस्टेबिलिटी यहाँ पर आपको महसूस होगी थोड़ी सी। प्लस पॉइंट क्या है, 5th हाउस की और 12th हाउस की लॉर्डशिप है। ऐशो आराम पे पैसा खर्च करेंगे, गर्लफ्रेंड के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, या आपकी कोई नई गर्लफ्रेंड बनने वाली है। भौतिक सुख आपके बढ़ने वाले हैं। अगर आप फीमेल हैं तो आपका कोई बॉयफ्रेंड बनने वाला है। ये सारा समय आपकी लग्जरी पे पैसा खर्च होगा और साथ में आप एक अच्छा समय अपने लव्ड वन के साथ, एक क्वालिटी टाइम अपने लव्ड वन के साथ स्पेंड करेंगे। ये भी हो सकता है किसी ऑपोजिट जेंडर के साथ आपका कोई बिजनेस एसोसिएट स्टार्ट हो जाए, बिजनेस वेंचर स्टार्ट हो जाए, या आपको कोई प्रपोजल आए बिजनेस का। आप जो भी आपका जेंडर, अगर आप मेल हैं तो फीमेल की साइड से आपको कोई ऑफर आ सकता है बिजनेस स्टार्ट होने का। दिस विल बी अ गुड टाइम इन द टर्म्स ऑफ स्टार्ट न्यू बिजनेस वेंचर। लेकिन जो रिटर्न्स होंगे वो 12 अप्रैल के बाद अच्छे मिलेंगे। और खास करके अगर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिले जिसमें अगर आप मेल हैं और फीमेल के साथ आपको कोई बिजनेस करने की अपॉर्चुनिटीज मिले तो उनको जाने मत दें। अगर आप फीमेल हैं तो मेल के साथ अपॉर्चुनिटी मिले आपको कोई बिजनेस वेंचर ज्वाइंट फाइनेंस में इन्वॉल्व होने की, तो उसको जाने ना दें, बिकॉज वीनस रेट्रोग्रेड इन चीज़ों के मामले में आपको हेल्पफुल रहेगा। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है, कोई डील साइन करनी, एक्सपर्ट्स की एडवाइस लिए बिना साइन नहीं करनी। दस्तावेज को अच्छे से पढ़ना है, रीड करना है, खुद भी पढ़ना है, 2-4 लोगों से और पढ़वाना है। अपने स्पाउस की हेल्थ का ध्यान रख के चलना है। स्पाउस के साथ नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं होने देना, रिश्ते को खराब नहीं होने देना, रिश्ते को तू मैं नहीं करना, स्पाउस को नज़रअंदाज नहीं करना, स्पाउस के साथ बदतमीजी से पेश नहीं आना, स्पाउस की हेल्थ का, अपने खुद की हेल्थ का, अपने और अपने रिलेशन स्पाउस के साथ का ध्यान रख के चलना है, तो बात बनेगी। अदरवाइज थोड़ी से कॉम्प्लिकेशंस यहाँ पर आपकी लव लाइफ में रहेंगे। लॉस्ट लव आपकी जिंदगी में बैक करेगा। थिंग्स विल बी ऑन बेटर साइड, क्योंकि 5th हाउस के लॉर्ड 10th हाउस में रेट्रोग्रेड हो रहे हैं, 12th हाउस के लॉर्ड 10th हाउस में रेट्रोग्रेड हो रहे हैं, तो कि आपका लॉस्ट लव आपकी जिंदगी में वापसी करेगा, अचानक से करेगा, जिससे आपका दिल बड़ा खुश होगा। और ये समय क्योंकि 12th हाउस के लॉर्ड हैं, तो मैं ये बोल सकता हूँ सेक्सुअल डिज़ायर्स आपकी बड़ी बढ़ेगी और इस समय में आपकी प्रवृत्ति सेक्स की ओर रुझान आपका बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। सो जो भी करें बैलेंस बना के चले लाइफ में, किसी भी चीज़ का एक्सेस होना वो अच्छा नहीं होता। जो भी करें एक बैलेंस वे से करें तो अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं करक लगन यानी कि कैंसर असेंडेंस की। देखिए आपके 9th हाउस में वीनस का गोचर हो रहा है। 2 मार्च 2025 ऑनवर्ड से 12 अप्रैल 2025 तक वीनस विल बी रेट्रोग्रेड इन योर 9th हाउस। नेगेटिव साइड ये रहेगी, लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज यहाँ पे डिले होंगी, बने बनाए काम यहाँ पे रुकेंगे, लक आपका आपके फेवर में नहीं होगा या बहुत स्लो काम करेगा। जो आप स्पीड देख रहे थे उसमें थोड़ी सी ब्रेक लगेगी। हम ये कह सकते हैं कि आपकी चीज़ों में रुकावट आएगी, आपकी चीज़ें पेंडिंग होती जाएंगी। जॉब में है तो सीनियर्स आपकी परफॉर्मेंस से सेटिस्फाई नहीं होंगे, वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा रहेगा। बिजनेस में है तो रिटर्न्स अच्छे ना होंगे। प्लस पॉइंट ये है यहाँ पे आपको स्पाउस की सपोर्ट मिलेगी। प्लस पॉइंट ये है कि आपकी कोई डिज़ायर और विश फुलफिल होगी क्योंकि 11th हाउस के लॉर्ड है। प्लस पॉइंट ये है कैंसर आपके लिए, क्योंकि प्रॉपर्टी की सेल परचेज आप यहाँ पर 2 मार्च से 12 अप्रैल के बीच में करेंगे। बस दस्तावेज को आपने एक्सपर्ट्स की एडवाइस लेकर ही साइन करना है। डॉक्यूमेंट्स को आपने जल्दबाजी में आकर या बिना रीड किए सिग्नेचर नहीं करने। जो भी करें एक्सपर्ट्स की एडवाइस के साथ करें। बट 9th हाउस में वीनस का ट्रांजिट, वो भी रेट्रोग्रेड मोशन में, आपकी कोई मेजर विश, आपकी कोई डिज़ायर को सडन फुलफिल करने में हेल्पफुल रहेगा।
किसी दोस्त के थ्रू या किसी वेल विशर के थ्रू आपकी कोई काफ़ी लंबे समय से अगर कोई विश थी वो फुलफिल होगी, कंफर्ट्स में राइज होगी, नौकर चाकर में वृद्धि होगी, व्हीकल बाय कर सकते हैं, प्रॉपर्टी के सेल परचेज में बेनिफिट हो सकता है, या कोई नया वीला या नई प्रॉपर्टी आप बाय करेंगे। थिंग्स विल बी ऑन बेटर साइड। अब बात करते हैं लियो सैंडर्स की। लियो 8th हाउस में वीनस का ट्रांजिट हो रहा है और 2nd March 2025 onwards to 12th of April 2025, Venus will be retrograde in your 8th house, which is not prominent position. You need to be careful about your health. स्किन रिलेटेड ट्रबल आपको होगी, सीक्रेट पार्ट्स पे आपको प्रॉब्लम होगी, मेंटल स्ट्रेस एग्जाइटी आपकी बढ़ेगी, अनबैलेंसिंग सिचुएशंस यहाँ पर बनेगी। यू आर ट्राइंग टू परफॉर्म योर बेस्ट बट यू फेल टू गेट गुड रिजल्ट्स। अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, व्हीकल केयरफुली चलाएं। ये सारा समय स्किन रिलेटेड डिजीज आपको कोई हो सकता है, सनलाइट में कम जाएं, अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करके रखें। और ये समय अगर आपको कोई नेगेटिव सिम्टम्स दिखते हैं अपनी हेल्थ के प्रति तो नियरेस्ट डॉक्टर से जल्दी कंसल्ट करें, इग्नोरेंट बिल्कुल ना बने। 8th हाउस में वीनस का रेट्रोग्रेशन होना, इन लॉस के साथ आपके रिश्ते अच्छे नहीं होंगे, ज्वाइंट फाइनेंस में कोई दिक्कत आएगी, अगर कोई लोन अप्लाई कर रखा है तो बना बनाया काम आपका रुक जाएगा, चीज़ें आपकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे नहीं चलेंगी। यू आर ट्राइंग टू परफॉर्म योर बेस्ट बट यू आर फेल टू गेट रिजल्ट बिकॉज वीनस इज नॉट कंफर्टेबल इन 8th हाउस। और स्पेशल रेट्रोग्रेड मोशन में तो एग्जाल्टेड साइड में रेट्रोग्रेड मोशन में आपके लिए काफ़ी कॉम्प्लिकेशन और चैलेंज यहाँ पे लेकर आएंगे। प्लस पॉइंट एक रहेगा कि रेट्रोग्रेड वीनस का 7th एस्पेक्ट आपके 2nd हाउस में है तो फैमिली की सपोर्ट, एल्डर्स की सपोर्ट आपको कुछ समय के लिए यहाँ पर मिलेगी। लेकिन फिर भी आपने अपनी हेल्थ का, अपने फाइनेंस का, अपने लवर के साथ रिलेशनशिप का, अपने स्पाउस के साथ रिलेशनशिप का, अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के साथ रिलेशनशिप का बहुत ध्यान रख के चलना है। ब्रेकअप तक हो सकता है या आप दोनों में तलखी जैसा एक बिहेवियर रहेगा आप दोनों के अंदर, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के अंदर, या आपका रिलेशन किसी कारण खराब हो सकता है या आपके कैरेक्टर के साथ क्वेश्चन मार्क लग सकते हैं। सो यू नीड टू बी केयरफुल। अब बात करते हैं वर्गो सैंडस यानी कि कन्या लगन की। 7th हाउस में वीनस ट्रांजिट कर रहे हैं पाइसिस साइन में। 2nd March 2025 onwards to 12th April 2025 Venus will be retrograde in your सप्तम भाव। This will be a prominent position for you। काल पुरुष की कुंडली में भी शुक्र यहाँ पे बड़े कंफर्टेबल रहते हैं। कोई नया ज्वाइंट फाइनेंस आपका किसी के साथ होगा, ज्वाइंट वेंचर किसी के साथ होगा, पार्टनरशिप किसी के साथ होगी जो बड़ी लाहेमंद रहेगी। प्रॉफिट्स आपके बढ़ेंगे, स्पाउस की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी, लेकिन स्पाउस के साथ रिश्ते आपके अच्छे रहेंगे, बड़े जज्बाती रहेंगे आप अपने स्पाउस के साथ, इमोशनली कनेक्टेड होंगे आप अपने स्पाउस के साथ। अनमैरिड है तो रिश्ते की बातचीत चलेगी और इस समय में अगर ऑलरेडी अफेयर चल रहा है तो वो अफेयर आपका शादी में कन्वर्ट हो जाएगा, घर वालों की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिल जाएगा। 7th हाउस में वीनस का रेट्रोग्रेड होना, थिंग्स विल बी टर्न एज पर योर एक्सपेक्टेशंस एंड यू विल एंजॉय कंफर्ट्स एंड रिसोर्सेज। दिस विल बी अ गुड टाइम। आपके एनिमीज आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, आपके कंपिटिटर्स आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। दिस विल बी अ रिवार्डिंग टाइम फॉर यू इन द टर्म्स ऑफ मेकिंग मनी, इन द टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप विद योर स्पाउस। बस अपने स्पाउस की हेल्थ का ध्यान रख के चलें, बिजनेस पार्टनर के साथ रिलेशनशिप का ध्यान रख के चलें, बोलचाल के रवैये में थोड़ा सा सुधार करें, थोड़ा पोलाइट टॉक्स अगर आप करेंगे सबके साथ तो वीनस रेट्रोग्रेड 7th हाउस में आपके लिए लाभ लेकर आएगा, सक्सेस लेकर आएगा, नेम फेम प्रॉस्पेरिटी लेकर आएगा। अब बात करते हैं लिब्रा सैंडस की। लगन लॉर्ड है, 6th हाउस में पाइसिस साइन में गोचर हो रहा है। 2nd March 2025 ऑनवर्ड से वीनस यहाँ पे रेट्रोग्रेड हो जाएंगे और 12th अप्रैल तक मोर देन 1 मंथ तक रेट्रोग्रेड रहेंगे। देखिए ये टाइम फ्रेम आपके लिए कुछ चैलेंज लेकर आएगा, कर्ज लेने की स्थिति आपकी बनेगी, पेंडिंग काम होते जाएंगे, जॉब में वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा रहेगा, जॉब छोड़ने का प्लान करेंगे, अभी बिल्कुल नहीं छोड़नी, जॉब स्विच ऑफ करने की बिल्कुल एफर्ट्स नहीं करने, नई इन्वेस्टमेंट्स इन स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी बिल्कुल नहीं करनी, म्यूचुअल फंड में या आरडी में, एफडी में कहीं पैसा ब्लॉक आपने नहीं करना 2nd मार्च से लेकर 12th अप्रैल के बीच में। कंपिटिटर्स के साथ उलझना नहीं है, दुश्मनों के साथ उलझना नहीं है, पोलाइट टॉक में रहना है, हम्बल होके चलना है, डाउन टू अर्थ होके चलना है। थिंग्स विल टर्न एज पर योर फेवर। अगर आप एरोगेंस नेचर दिखाएंगे, एटीट्यूड दिखाएंगे, ईगो दिखाएंगे तो चीजें बनी बनाई चीजें आपकी खराब हो जाएंगी। और इस समय में आपने बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट्स स्टॉक मार्केट में नहीं करनी, इस समय में आपने किसी को पैसा उधारी नहीं देना, अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रख के चलना है, अपने वेल बींग्स के साथ रिलेशनशिप का ध्यान रख के चलना है, स्पाउस के साथ तलखी से पेश नहीं आना, स्पाउस को रिस्पेक्ट देनी है, करैक्टर खराब नहीं होने देना और रिश्तों, गैर रिश्तों की ओर आपने ध्यान नहीं देना, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की ओर आपने ध्यान नहीं देना। बहुत बैलेंस बना के चलेंगे, अपनी इंद्रियों पे अगर आप कंट्रोल करके चलेंगे
लिब्रा, तो ये टाइम आपके लिए अच्छा जाएगा। चाहे वो दिमाग की इंद्रियां हैं, चाहे वो पेट की नसें हैं या दिमाग की नसें, इन पे कंट्रोल इंसान का होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो कंट्रोल आपका होगा तो डेफिनेटली चीज़ें एवरेज रूप में निकलेंगी। अगर वो कंट्रोल नहीं है तो आपका करैक्टर भी ख़राब होगा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी होगा, आप पेड सेक्स तक कर सकते हैं, या हम बोल सकते हैं स्पाउस के साथ रिश्ते खराब होंगे, आपकी चोरी भी पकड़ी जाएगी, फाइनेंशियल क्राइसिस आएंगे। ये 40 दिन आपके लिए स्ट्रगल लेकर आएंगे। लेकिन अगर आपका बिहेवियर अच्छा है, अगर आपकी इंद्रियों पे कंट्रोल है और आप बैलेंस वे से सब कुछ करेंगे, स्लो एंड स्टडी विन द रेस वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो चीज़ें आपकी अच्छी चलती जाएंगी। अब बात करते हैं स्कॉर्पियो सैनस की। स्कॉर्पियो आपके लिए 7th हाउस 12th हाउस की लॉर्डशिप है। 5th हाउस में वीनस का ट्रांजिट हो रहा है पाइसिस साइन में 2 मार्च 2025 से 12 अप्रैल 2025 तक वीनस यहाँ पे रेट्रोग्रेड रहेंगे। वीनस आपके लिए मार्केश है, पूर्ण तौर से मार्केश है, क्योंकि सप्तमेश और 12th हाउस की लॉर्डशिप है। हायर एजुकेशन के लिए अगर आपने वीज़ा अप्लाई कर रखा था फॉरेन यूनिवर्सिटी में, तो उसमें डिले होगा, अभी काम आपका नहीं बनेगा 2 मार्च से लेकर 12 अप्रैल के बीच में। फॉरेन ट्रैवल पे जा रहे हैं तो एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग वहाँ पर काम नहीं बनेंगे, खर्चा ज़रूरत से ज़्यादा रहेगा फॉरेन ट्रैवल्स पे। और ये भी हो सकता है विदेश में किसी के साथ आपकी कोई तू मैं लड़ाई झगड़ा हो जाए, फॉरेन फ्रेंड्स के साथ आपके कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाए। बी केयरफुल एंड अलर्ट एंड यू नीड टू बी केयरफुल वाइल टॉकिंग टर्म्स। अपने टॉकिंग टर्म्स में आपने बहुत केयरफुल होकर चलना है और गलत शब्दों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। अगर आप मैरिड हैं, आपके बच्चे हैं, तो उनके साथ आपने बहुत अच्छा रिश्ते में इस समय चलना है, बैलेंस वे से चलना है, अदरवाइज आपके रिश्ते आपके बच्चों के साथ अच्छे नहीं होंगे। अगर आपका कोई अफेयर चल रहा है तो उसमें कोई ब्रेकअप आ सकता है, या आपके लवर के साथ आपकी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन यहाँ पर 5th हाउस में वीनस एग्जाल्टेड भी हैं, तो ये भी हो सकता है जो लोग सिंगल हैं उनका कोई अफेयर स्टार्ट हो जाए या घर में शादी की बातचीत चले। अभी एग्जीक्यूट नहीं होगा कोई भी काम, 2 मार्च से 12 अप्रैल के बीच में एग्जीक्यूशन नहीं है, लेकिन बातचीत होगी, टॉकिंग टर्म्स चलेंगे। लेकिन 12 अप्रैल के बाद जैसे ही वीनस यहाँ पर डायरेक्ट होंगे तो चीज़ें आपकी बेहतर हो जाएंगी। अनमैरिड लोगों की शादी भी होगी, लेकिन वो 12 अप्रैल के बाद है। अभी 2 मार्च से 12 अप्रैल तक आपको वेट करनी है। अगर आप शादी करना चाहते हैं तो जल्दबाजी में, हड़बड़ी में कोई गलत डिसीजन ना लें, पेशेंस से चलें। और ख़ास करके इस समय में जो लोग क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, मनी मेकिंग का टाइम रहेगा। इन्फ्लुएंसर हैं आप, यूट्यूबर हैं आप, बॉलीवुड हॉलीवुड से कनेक्टेड हैं आप, तो यहाँ पर कोई बड़ा डील, बड़ी कॉन्ट्रैक्ट आप साइन करेंगे, साइनिंग अमाउंट आपको अच्छी मिलेगी। मॉनेटरी गेन्स आपको फॉरेन से भी होंगे और कोई नई डील साइन करने से भी होंगे। अनएक्सपेक्टेड गेन्स आपको यहाँ पे मिलते जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की ओर बिल्कुल ना जाएं, क्योंकि इस समय में आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर स्टार्ट हो सकते हैं। अगर आप मैरिड हैं, अगर आप सिंगल हैं, तो भी जरा ऐसे अफेयर स्टार्ट होंगे जो आपके लिए ज़्यादा प्रॉमिसिंग नहीं होंगे। सो बी केयरफुल एंड अलर्ट, लोगों की बातों में ना आए, दूसरे लोगों की ऑपोजिट जेंडर की बातों में आकर अपना कोई नुकसान ना करें। अब बात करते हैं सैजिटेरियस की। सैजिटेरियस 4th हाउस में वीनस का ट्रांजिट हो रहा है 2 मार्च 2025 टू 12 अप्रैल 2025। वीनस विल बी रेट्रोग्रेड इन योर 4th हाउस। देखिए, ये टाइम फ्रेम आपकी मदर की हेल्थ बेहतर नहीं होगी, आपके मदर के साथ आपके रिश्ते और आपके स्पाउस के रिश्ते, अगर आप मैरिड हैं, आपकी मदर के साथ अच्छे नहीं होंगे, घर का माहौल अच्छा नहीं होगा, हिडन सेविंग स्पेंड होगी, इंटरनल पीस मिसिंग रहेगा, मेंटल स्ट्रेस रहेगी, आपके मदर की हेल्थ पे पैसा लग सकता है। यू नीड टू बी केयरफुल, दिस विल बी अ स्ट्रगलिंग टाइम, दिस होल टाइम ब्रिंग्स लॉट ऑफ अनबैलेंसिंग सिचुएशन एंड यू नीड टू बी केयरफुल एंड अलर्ट। आपको बहुत ज़्यादा फोकस्ड होकर चलना है, बहुत पेशेंस से चलना है, तो जाके कहीं बात बनेगी। ये सारा टाइम आपके लिए स्ट्रगल लेकर आएगा, ये सारा टाइम कॉम्प्लिकेशंस लेकर आएगा। प्रॉपर्टी की कोई डील करने जा रहे हैं, या तो वो 2 मार्च से पहले कर लें या 12 अप्रैल के बाद करें। 2 मार्च से 12 अप्रैल के बीच में आपने कोई प्रॉपर्टी, लैंड या विला बाय नहीं करना, कोई व्हीकल बाय नहीं करना। 2 मार्च से पहले व्हीकल बाय कर लें या 12 अप्रैल के बाद व्हीकल बाय करें। ओवरऑल दिस विल बी अ चैलेंजिंग टाइम। जॉब प्रोफेशन में भी थोड़ी सी स्ट्रगल आपकी बढ़ेगी, वर्क प्रेशर आपके ऊपर ज़्यादा रहेगा। जो लोग प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं उनके साथ कोई धोखा हो सकता है या चीट हो सकता है, सो बी केयरफुल। अब बात करते हैं कैप्रिकॉर्न अससेंडेंट की। कैप्रिकॉर्न 3rd हाउस में वीनस का गोचर हो रहा है 2 मार्च 2025 ऑनवर्ड से वीनस रेट्रोग्रेड होंगे 12 अप्रैल 2025 तक। अपने करैक्टर का ध्यान रख के चलें, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में बिल्कुल ना जाएं। आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे दूसरे के प्रति, आपकी इस समय में आपकी यारी दोस्ती बढ़ सकती है और उसमें
में नुकसान आपको होगा, खास करके ऑपोजिट जेंडर के साथ अगर यारी दोस्ती बढ़ रही है तो उसमें पैसे का नुकसान होगा। स्पाउस के साथ रिश्ते बड़े बैलेंस बना के आपने चलने हैं। कम्युनिकेशंस के थ्रू आपको गेन होगा, कम्युनिकेशंस के थ्रू आपको गुड न्यूज़ मिलेगी। शॉर्ट डिस्टेंस और लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज आपके लिए बेनिफिटेड रहेंगी और शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी के थ्रू आपको बेनिफिट होगा, फाइनेंशियल गेन्स होंगे, अनएक्सपेक्टेड मनी विल नॉक यू, योर ऑल हार्ड वर्क विल कन्वर्ट इन स्वीट सक्सेस बिकॉज वीनस इज कंफर्टेबल इन योर थर्ड हाउस। और रेट्रोग्रेड मोशन में सिर्फ आपने अपने चित्र की ओर ध्यान देना है और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की ओर बिल्कुल नहीं जाना, स्पाउस की ओर ध्यान देना है। अगर आप सिंगल हैं तो आपको कोई अफेयर स्टार्ट हो सकता है, लेकिन उस अफेयर में भी बहुत स्लो आपने काम करना है, बहुत स्लो चलना है आगे, जल्दबाजी में हड़बड़ी में कोई भी गलत स्टेप नहीं उठाना। ओवरऑल दिस विल बी अ एवरेज टाइम फॉर यू, क्योंकि वीनस यहाँ पर मिक्स फ्रूट ही आपको देंगे। अगर एक तरफ से पैसा दे रहे हैं, सक्सेस दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ से मेंटल स्ट्रेस भी आपको देंगे और कुछ ऐसे लोगों की संगति में आप आ सकते हैं जो आपको कोई गलत एडवाइस देंगे। अब बात करते हैं एक्वेरियस असेंडेंस की। सेकंड हाउस में वीनस का गोचर हो रहा है 2 मार्च 2025 ऑनवर्ड से 12 अप्रैल 2025 तक वीनस विल बी रेट्रोग्रेड। अब सेकंड हाउस में तो वीनस बड़े कंफर्टेबल रहते हैं और पाइसिस साइन में है और रेट्रोग्रेड हो रहे हैं, फैमिली की फुल ऑन सपोर्ट मिलेगी, स्पाउस के साथ रिश्ते बहुत अच्छे होंगे। तो गोल्ड, सिल्वर, डायमंड आप बाय करेंगे, प्रीशियस मेटल आप बाय करेंगे, थिंग्स विल बी टर्न एज पर योर एक्सपेक्टेशंस, यू विल एंजॉय कंफर्ट्स एंड रिसोर्सेज, दिस विल बी अ गुड टाइम फॉर यू। और ये इस समय में बिजनेस ट्रांजैक्शंस विल मेक यू हैप्पी, सडन फाइनेंशियल गेन्स विल मेक यू हैप्पी, योर ओल्ड इन्वेस्टमेंट्स विल कन्वर्ट इन गुड प्रॉफिट, दिस विल बी अ गुड टाइम एंड यू विल एंजॉय कंफर्ट एंड रिसोर्सेज। वीनस का गोचर आपके सेकंड हाउस में, आपकी फैमिली के साथ आपके टाइज बहुत अच्छे रहेंगे। अगर आप मैरिड हैं तो आपके स्पाउस आपको सपोर्ट करेंगे, आपके लॉस के साथ आपके रिश्ते बहुत अच्छे रहेंगे। अगर आप सिंगल हैं तो रेट्रोग्रेड वीनस आपकी एंगेजमेंट करा देगा या आपकी शादी करा देगा, दिस विल बी अ गुड टाइम। लेकिन जो भी डिसीजन लें सोच समझ के लें, हड़बड़ी में ना लें, जल्दबाजी में बिल्कुल ना लें। फाइनेंस के मामले में, रेपुटेशन के मामले में यहाँ पर आपको सक्सेस मिलेगी। अब बात करते हैं पाइसिस असेंडेंस की। आपके तो लगन में ही वीनस का गोचर हो रहा है 2 मार्च 2025 से 12 अप्रैल 2025 ऑनवर्ड्स तक जो वीनस है वो रेट्रोग्रेड हो जाएंगे। कि अपनी हेल्थ का ध्यान रखे चलें, अपनी हेल्थ का आपको बहुत ध्यान रख के चलना है। लग्जरी पे पैसा आप बहुत ज़्यादा खर्च करेंगे, कर्ज लेकर भी आप लग्जरी पे पैसा खर्च करेंगे। सो इस चीज़ों पे थोड़ा सा आपने केयरफुल होकर चलना है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आप जाएंगे, कोई लॉस्ट लव आपकी ज़िंदगी में वापस आएगा, आपका माइंड पीछे की बातों को बहुत ज़्यादा एनालाइज करेगा, सेल्फ एनालाइज आप अपने आप को करेंगे। स्किन रिलेटेड ट्रबल आपको यहाँ पर हो सकती है, मेंटल स्ट्रेस आपकी बढ़ेगी, बॉयफ्रेंड के साथ, लवर के साथ या हस्बैंड के साथ थोड़ी तू मैं हो सकती है और आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे। कैरेक्टर आपका ज़्यादा अच्छा नहीं होगा, क्वेश्चन मार्क लगेगा, या किसी को आप लाइक करना शुरू करेंगे या किसी के साथ आपके टॉकिंग टर्म्स शुरू होंगे, रिलेशनशिप बिल्ट होगा। सो इन सब चीज़ों की ओर आपने बैलेंस बना के चलना और केयरफुल होकर चलना है, अपने करैक्टर को खराब ना होने दें तो चीज़ें ठीक रहेंगी। अदरवाइज वीनस यहाँ पे खर्चा भी कराएगा, मेंटल स्ट्रेस भी देगा, एक्स्ट्रा मेरिटल अफेयर भी देगा, लग्जरी भी देगा, लेकिन जो भी देगा वो स्ट्रेस और एग्जाइटी के बाद देगा, क्योंकि रेट्रोग्रेड है, स्पीड जो है वो वीनस की अच्छी नहीं है, जिस वजह से चीज़ें आपकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगी। अपनी हेल्थ का और अपने लवर की हेल्थ है, बॉयफ्रेंड की हेल्थ का ध्यान रख के चलें, स्पाउस की हेल्थ का ध्यान रख के चलें, उनके साथ टॉकिंग टर्म्स का ध्यान रख के चलें तो बात बनेगी। अदरवाइज ये टाइम आपके लिए थोड़ा सा क्रूशियल रहेगा। सो गाइस, अगर आप हमसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.astrologeramitkapoor.com पर विजिट करें, अपने स्लॉट को बुक कराएं और हमसे बात करें। स्टे कूल, स्टे पॉजिटिव, आई एम प्रेइंग फॉर ए हैप्पी फ्यूचर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, जय हिंद।